हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जून 2023 का रिजल्ट आया और उसमें टीसीएस एकेडमी से बहुत सारे एस्पिरेंट का हुआ, लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट थे जिनका एफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो किसी एक विशेष कारण से अपने टारगेट से चूक गए। क्यों ऐसा हुआ उसकी पड़ताल हम इस वीडियो क्लास में करेंगे। एक्चुअली क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। उनके साथ जो प्रॉब्लम आई वो पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बनाने की। तो कोचिंग के बाद पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस किया जाए, इस बात को लेकर के उनके मन में कुछ इसे पूर्वानुमान थे या उनको लगता था या पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि पेपर 1 आसान है, पेपर 2 कठिन है, या बहुत लोग का ऐसा लगता है पेपर 1 पे हमें ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट तो हमने पढ़ा ही है। इस दोनों अप्रोच में वो कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से चूक गए। तो ये सभी एस्पिरेंट जो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट आए थे उन सबका क्वेश्चन था कि सर पेपर 1 किसी का कम हो गया, किसी का पेपर 2 कम हो गया, और उसके भी जेन्युइन रीजन उन्होंने बताया कि सर हमको लगा पेपर तो सब्जेक्ट पढ़ ही चुके हैं, पेपर 1 में हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में पेपर 1 का रिवीजन या फिर पीवाईक्यूज लगाना या प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा कमतर आंका, और जो क्वेश्चन पेपर 2 में 70 के आसपास होने चाहिए थे वो बिलो 60 हो गए। वहां पे कुछ नंबरों से हम चूक गए। डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पहले पेपर देखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोर, यहां पे हमें क्या देखने वाले हैं, यहां पे हम स्कोर देखने वाले हैं, स्कोर इन क्वेश्चंस, यानी कितने क्वेश्चन स्कोर यूजीसी नेट और जीआरएफ का हो पेपर 1 और पेपर 2 में। देखिए एक टारगेटेड स्कोर मैं मानता हूं फॉर जेआरएफ 102 to 105 क्वेश्चन। मेरिट इसी के आसपास फ्लक्चुएट होती है, कभी कभी 100 हो जाती है कुछ विषयों की। और फिर अगर एक एवरेज मेरिट मैं मानूं तो नेट एग्जामिनेशन में 90 to 95 क्वेश्चंस ये यूजुअल ह्यूमैनिटीज की मेरिट रहती है। तो क्लियर। अब इसी को ध्यान में रख के हम एक टारगेट सेट करेंगे और ये देखेंगे कितना टाइम हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितना टाइम हम किस पे दें। पेपर 1 में अगर यूजी आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1 के लिए क्या करें, पेपर 1 का एक टारगेट बनाइए। वो टारगेट बनाइए 30 क्वेश्चंस का, यानी 30 क्वेश्चन या उससे आप प्लस में रहें, 30 क्वेश्चन से नीचे आपको नहीं आना है। और अगर आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं तो टारगेट बनाइए 35 क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके होने हैं 102, टारगेट आपका है 35 क्वेश्चन यहां। तो पेपर 2 में नेट के लिए आपका यहां जो कार्यक्रम होना चाहिए 90 क्वेश्चन है तो 30 यहां हो गए, तो मतलब क्या लगभग 60 to 65 क्वेश्चन। यहां पे हम एक टारगेट मानते हैं 65 क्वेश्चन, राइट। और अगर आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं तो हम टारगेट मानते हैं 70 क्वेश्चन या उससे ज्यादा। तो अब टारगेट क्या सेट कर लिया आपने कि अगर आप सिर्फ नेट के लिए एलिजिबल हैं तो 30 क्वेश्चंस, और कुल कितने क्वेश्चन हैं 90, यानी 90 क्वेश्चन को अगर इसमें से 30 का क्वेश्चन पेपर 1 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 1/3, यानी जितने आवर्स की आप स्टडी कीजिए, यानी आप सिर्फ अगर नेट के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं या आप एलिजिबल ही नेट के लिए हैं तो एक टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप टाइम, यदि आप सिर्फ नेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो अगर 3 आवर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप 1 आवर पेपर 1 पढ़िए। 3 आवर क्या है, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 1 आवर आप कम से कम पेपर 1 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या पेपर 1 इससे ज्यादा 1.5 घंटे भी कर सकते हैं।
तो ये एक रेशियो बना के पढ़िए कि पेपर 1 1.5 घंटे पढ़ेंगे और पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट है वो 3 घंटे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 4 घंटे की पढ़ाई रेगुलर कीजिए, प्लस कोचिंग अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर कोचिंग नहीं आ रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो इस 3 घंटे को बढ़ाइए और 1 घंटे को भी बढ़ाइए। ध्यान रहे, टाइम भले ना बढ़ाइए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं तो सेम पैटर्न आप यहां भी देखेंगे कि जेआरएफ में 35 क्वेश्चंस और 105, यानी अगर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 105 ही हो जाएगा। इसका मतलब लगभग 1/3 वहां भी। तो ये सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा किसमें? जेआरएफ में। तो अब आप क्या समझ रहे हैं? अब आपको यह समझना है कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो एफर्ट है आवर्स का या एफर्ट का जो रेशियो है वो 3 और 1 का है, राइट? 3 यूनिट मेहनत अगर आप या 3 यूनिट एनर्जी आप दे रहे हैं किस पे? सब्जेक्ट पे, तो 1 यूनिट किस पे देंगे? पेपर 1 पे। फिर देखिए स्टडी मॉड्यूल क्या हो। अब पेपर 1 के लिए वही बात कर रहा हूं कि अगर 1 घंटा यहां पर आप पढ़ रहे हैं, 1 आवर स्टडी है, तो यहां कितनी होगी? 3 आवर स्टडी। यहां पे आपने अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो यहां पर 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब तो आप, क्योंकि 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व, यहां 1 घंटा पड़ा तो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हैबिट आपको 50 क्वेश्चन की करनी है। तो यहां पे 150 क्वेश्चन, भले ही 100 आते हैं, लेकिन आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि आप 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि एग्जामिनेशन में जो पैराग्राफ का सेक्शन है उसको पढ़ के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि अब ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में डेटा भी देने लगा है, फिगर दे रहा है, उसमें से डेटा आपको छांट के लिखना है। सो स्पीड आपको बढ़ानी है तो करना क्या होगा? जब स्पीड बढ़ानी है आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने की टेंडेंसी लानी होगी। तो ये आपके लिए स्टडी मॉड्यूल होगा। किसके लिए? दिसंबर 2023 और 24 के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जून जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मॉड्यूल बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि कैसे वो पेपर 1 और पेपर 2 में एक बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि पेपर 1 और 2 का बैलेंस अगर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आप का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये एडवांटेज मिला होगा कि अब आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उससे पेपर 1 और 2 का बैलेंस आपका बेहतर है। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।